नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ तीसरा, भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अंततः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। कौन सा गांव था बच्चों? मनोहरपुर। वो कैसा गांव था? सुंदर था। गांव की मिट्टी कैसी थी? उपजाऊ थी। गांव के अधिकांश लोग कौन क्या करते थे? खेती किया करते थे। और इसी गांव में कौन रहते थे? तो दो भाई रहते थे। दोनों भाई किसान थे, पर उनका घर कैसा था? अलग अलग था, पर दोनों में बड़ा ही प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं। क्या हुआ? उस गांव में उस वर्ष फसल जो थी वो बहुत ही अच्छी हुई थी। और सब खलिहान में सबके अनाज के क्या लगे थे? ढेर लगे थे। तब एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा कि मेरे क्या हैं, दो बच्चे हैं, वे मेरी गृहस्थी में मदद करते हैं, पर मेरा छोटा भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यही सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। क्या हुआ कि उसने सोचा बड़े भाई ने कि मेरे तो बच्चे हैं, वो मुझे मदद करेंगे, पर मेरा छोटा भाई वो अकेला है, उससे कोई मदद करने वाला है क्या? नहीं। वो तो उसने क्या किया, खलिहान से अपने अनाज के जो ढेर थे उसमें से 10 गठरी अनाज बांधा और उसमें से एक गठरी सिर पर रखकर अपने छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक होते, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। जिस तरह बड़े भाई ने छोटे भाई के बारे में सोचा, उसी तरह बच्चों छोटे भाई को भी अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम था। उसने भी सोचा कि मेरे तो बाल बच्चे नहीं, पर मेरे बड़े भाई के बाल बच्चे हैं। मैं तो जवान हूँ, मैं कमा भी सकता हूँ, पर मेरे बड़े भाई को मुझे मदद करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, वो उठा और अपने खलिहान की ओर बढ़ा। खलिहान में से अपने अनाज के ढेर में से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उस उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। उसने क्या किया छोटे भाई ने? उसने भी अपने खलिहान से 10 गठरी अनाज बांधा और एक गठरी सिर पर लेके वो चलने लगा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? क्या हुआ बच्चों? रात कैसी थी? अंधेरी थी। कोई किसी को दिखाई दे रहा था क्या? नहीं, हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये तब दोनों भाई ने क्या किया, धीरे धीरे वो अपने अनाज के ढेर की ओर, एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ने लगे। तब अचानक क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तो उन्होंने चौंक कहा, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा बच्चों, तो उनके सिर पर क्या थी? अनाज की गठरियाँ थी। फिर दोनों भाई समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास
अनाज अधिक रहेगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा। इसलिए मैं खलिहान में अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। बड़े भाई ने क्या कहा कि छोटे तुम अकेले हो, इसलिए मुझे लगा कि यदि तुम्हारे पास अनाज हुआ तो वो तुम्हें बहुत दिन तक आपके तुम्हारे पास रहेगा, संभाल कर रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, ये अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तब छोटे बहन कहे, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। उसने कहा, नहीं भैया आप कैसे बाल बच्चे वाले हो, तो आपको मेरे से ज़्यादा अनाज की ज़रूरत है, इसलिए मैंने सोचा और मैं आपके जो खलिहान से अनाज आपके अनाज के ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे से गले लग गए। तब क्या हुआ, दोनों भाई ने अपनी अपनी बात सुनी तो उनकी आंखें भर आई और वो एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। उनको दोनों के समझ में आया कि दोनों भाई एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो उनको उनकी दोनों भाइयों की क्या हो गई, आग भर आ गई। आग भर आने यानी बच्चों खुशी से उनके आंखों में पानी आ गया। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। और ये दोनों भाइयों की प्रेम की कहानी गांव के लोग क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को सुनाते हैं। क्या करते हैं, सुनाते हैं। पढ़ो और समझो। देखो बच्चों, नीचे लिखा है सप्रेम यानी प्रेम भरा, विज्ञान यानी ज्ञान ज्ञानी, प्रतिदिन यानी दिन दैनिक, अदृश्य यानी दृश्य दृश्यमान। तो बच्चों, आज के ज़माने में ऐसे भाई भाई में प्रेम हमें कम दिखने को मिलता है, पर वो दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्रेम था। इसी तरह हमें अपने भाइयों के प्रति प्रेम रखना है और अच्छे से इस पाठ को 2-3 बार पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।